हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी नज़्म हमद का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा है बेटा? इस्माइल मेरठी ने। एक बात मैं आप सबको बताती चलूँ बेटा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, यानी 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है किसका? मरकज़ी ख्याल का, जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो हम सभी अपने 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने देंगे, फटाफट इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसे हम अच्छे से लिखेंगे और 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम सभी? नज़्म हमद पढ़ेंगे, उसका मरकज़ी ख्याल, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़मीन, आसमान, फल, फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें उन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए और उस रहमत और उस करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें इतनी सारी बेशुमार नेमतें अता की हैं। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें उन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं दूसरे सबक पर। नेकी और बदी का मरकज़ी ख्याल हम सभी जानेंगे, क्योंकि ये भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस साल हम सभी 4 मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे, 4 नज़्मों का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए पढ़ते हैं बेटा। अब हम सभी कौन सा नज़्म का मरकज़ी ख्याल करने जा रहे हैं? नेकी और बदी, जिसको लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। किसने लिखा है बेटा? नज़ीर अकबर आबादी ने। ओके, इस नज़्म में शायर ने ये बताया है कि ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर अच्छे अमल करता है तो उसे उसका अच्छा ही सिला मिलता है, और अगर उसके अमल नेक और स्वाले नहीं होते हैं तो उसे बदले में फूल नहीं बल्कि कांटे मिलते हैं, है ना? बबूल का पेड़ लगाने वाले को फूल नहीं, कांटे ही हाथ आते हैं। इसलिए इंसान को बदी के बजाय नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब हम तीसरा वाला करते हैं, पहाड़ और गिलहरी, जिसको लिखा है बेटा किसने? इसका मरकज़ी ख्याल हम सभी पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, जिसको लिखा है अल्लामा इकबाल ने। बेटा इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 नज़्मों का मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा, तो वो हम सभी अभी रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी में दोनों के मुकालमे को पेश किया, यानी उनके बहस, उनकी बातचीत को पेश किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शय, यानी इस दुनिया की हर शय, हर चीज़ अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ की अपनी अहमियत और आफादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलहत और हिकमत के तहत बनाया है। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी दरस दिया है। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे सबका खुलासा हमने बहुत अच्छे से किया था। अगर आपको खुलासा समझ में आ जाता है तो बेटा मरकज़ी ख्याल करने में ज़रा भी देर नहीं लगती, हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा चौथे पे। कौन सा चौथा हम पढ़ेंगे आज? ए शरीफ इंसानों, जिसको लिखा है साहिल लुधियानवी ने। आज हम सभी ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख्याल जानेंगे, जिसको लिखा है साहिल लुधियानवी ने। इस नज़्म का भी खुलासा हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो चलिए आज इसका हम मरकज़ी ख्याल भी जान लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने अमन आलम को मौजू बनाया है और बताया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो ढेर सारे मसले पैदा करती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग से गुरेज ही करना चाहिए। जंग मशरिक में हो या कि मगरिब में, इससे अमन आलम मजरूह होता है, दुखी होता है, टूट जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जंग से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है, यानी बेशुमार परेशानियां लेकर आती है।
اس لیے جہاں تک ممکن ہو جنگ کو ٹالا ہی جائے تو بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا کہ آپ سب کو یہ جو میں نے 4 ابھی نظموں کا آپ سب کو مرکزی خیال بتایا، یہ سبھی ایگزام میں سے پوچھے جائیں گے، کوئی ایک پوچھا جائے گا تو آپ ان چاروں کو بہت اچھے سے کریں گے، سمجھیں گے، اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور کر کے خوب پریکٹس کریں گے، اوکے بیٹا؟ اگر آپ کو بیٹا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں، اوکے؟ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنے ڈاؤٹ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اوکے، بائے بائے۔